हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल अब्रॉड। आज की वीडियो में मैं एक अलार्मिंग टॉपिक रेज करने वाला हूँ। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के खिलाफ बोलने वाला हूँ जो कि काफ़ी कॉमन हो चुकी है वाइल अप्लाइंग इन ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। एज अ कंपनी एक्सेल सेटल अब्रॉड मेरी कोशिश होती है कि हमारे से वही स्टूडेंट फाइल लगवाए जिसके एकेडमिक्स जेन्युइन हैं, जिसके फंड्स जेन्युइन हैं, जिसकी आईटीआर जेन्युइन है, जिसके वर्क एक्सपीरियंस जेन्युइन है। इवन हमारे काउंसलर्स भी 110% स्टूडेंट की प्रोफाइल चेक करते हैं, फ़िल्टर करते हैं स्टूडेंट की प्रोफाइल की एक एक चीज़ जेन्युइन है कि नहीं, इस स्टूडेंट का वीज़ा आ सकता है कि नहीं, तभी हम स्टूडेंट की फ़ाइल लेते हैं। एंड वी आर डूइंग क्वाइट वेल इन दैट। बट कई कंसल्टेंट्स ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कुछ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए स्टूडेंट की फाइल में फेक एकेडमिक्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक फंड्स, गॉड नो व्हाट डाल डाल के उसकी फ़ाइल एम्बेसी में या सीओई के लिए लॉन्च कर देते हैं। अब इस सब का एंड रिज़ल्ट हुआ क्या? आज की वीडियो जो बनाने का मेन टॉपिक है, मैं एक स्टूडेंट का बैन जो कि किसी हरियाणा के कंसल्टेंट का है वो शेयर करने वाला हूँ। ये स्टूडेंट को पहले 16 मई को वीज़ा ग्रांट कर दिया गया था। मोनाश यूनिवर्सिटी में लगाया था। ये बैन होने से पहले है, जब इन्होंने ग्रुप ऑफ 8 ने बैन कर दिया था पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट को, ये उससे पहले की बात है। सो इस स्टूडेंट का वीज़ा एक ऑटो ग्रांट था और 16 मई को इस स्टूडेंट का वीज़ा आ गया था। स्टूडेंट ऑन शोर पहुंच गया एंड एवरीथिंग वाज फाइन। वो अपनी क्लासेस भी जा रहा था, अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड कर रहा था। एंड फिर उस स्टूडेंट को 1 जून 2023 को मेल आती है कि आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है और आप पे परमानेंट बैन है ऑस्ट्रेलिया का। अब जो नहीं जानते, परमानेंट बैन जो ऑस्ट्रेलिया में लगता है, तो जब स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया से, ये वाला स्टूडेंट बैन लगा के जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आएगा, उसको दिल्ली पुलिस पकड़ेगी, उसकी 2 से 3 दिन इन्वेस्टिगेशन होगी और इवन उसके कंसल्टेंट को भी इस चीज़ में ड्रैग किया जाएगा। काफ़ी बुरा हुआ इस स्टूडेंट के साथ। बट अगर कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लग रहा है तो स्टूडेंट को भी खुद पता होता है कि उसके कौन से डॉक्यूमेंट फेक लगे हैं, कौन से ओरिजिनल लगे हैं। फॉर एग्जांपल फंड्स फेक लगे हैं या कोई भी गॉड नो व्हाट्स कौन सी चीज़ें फेक लगी हैं। इस स्टूडेंट का बैन बेसिकली, अगर मैंने ये बैन स्टडी किया है, आगे वीडियो में भी मैं इस बैन के बारे में पूरा डिस्कस करूँगा। जिन स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ग्रांट होता है या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, उन स्टूडेंट के पास एक पेपर वीज़ा होता है जिसके ऊपर ईमेल नोटिफिकेशन होती है कि आपका वीज़ा ग्रांट हुआ है या रिफ्यूज़ल हुआ है। इस स्टूडेंट को भी इस टाइप की ईमेल आई है। 3 पेजेस की ये ईमेल है और उस पे क्लियर कट बताया गया है कि आपका हमने बैन और आपका वीज़ा हमने किस बेसिस पे रिवोक किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी हैरानी की बात है। पर्टिकुलर्स ऑफ द ग्राउंड ऑफ कैंसलेशन ऑफ वीज़ा। You applied for the student visa subclass on 17th April 2023. This visa was granted on the same day, 17 अप्रैल को ही ग्रांट कर दिया गया था क्योंकि it was an auto grant. So based on the claims made in your application form and supporting evidence provided, you provided an Axis Bank account statement. The statement you provided has been identified as bogus. इतनी बड़ी चीज़ लिख दी है इन्होंने कि आपकी स्टेटमेंट ही बोगस है। जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी कंसल्टेंट था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उसने इस बच्चे की स्टेटमेंट ही एडिट कर दी और वो ही एडिट करके इसने एम्बेसी में लगा दी। एट दैट टाइम आप देखिए कहाँ तक कंसल्टेंट्स की, या मैं कंसल्टेंट्स तो उनको कहूँगा भी नहीं, एजेंट्स की हिम्मत बढ़ गई है कि वो स्टेटमेंट खुद एडिट करके एम्बेसी में लगा के स्टूडेंट के वीज़ास ले रहे हैं। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लगी है, प्रोवाइडिंग अ बोगस डॉक्यूमेंट एज अ पार्ट ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इज ब्रीच ऑफ सब डिविजन सी सेक्शन 103 ऑफ माइग्रेशन एक्ट। जौन से हमारा एजेंट्स है वो मेरे साथ इस बात पे एग्री करेंगे कि सब डिवीज़न सी सेक्शन 103 इज़ लाइक नॉन बेलेबल ऑफेंस इन ऑस्ट्रेलिया। कोई सुनवाई नहीं है इस चीज़ की। स्टूडेंट कुड ऑल्सो फेस जेल इन ऑस्ट्रेलिया, बट ऑन रिटर्निंग ऑन हिज ओन कंट्री, जब भी वो वापस आएगा
तो आई थिंक ही हैज़ टू पेस लाइक विजिट अ पुलिस स्टेशन इन दिल्ली एंड फुल ऑन उस पर चेकिंग की जाएगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे, कौन सा कंसल्टेंट था। सो अगेन कंसल्टेंट को भी इसमें ड्रैग किया जाएगा। जो फाइनली जो स्टूडेंट पे बैन लगा है, दैट ही सेइंग एज अ रिजल्ट ऑफ वीज़ा कैंसिलेशन you may not be granted a temporary visa for almost application of that time. So all of now जौन से स्टूडेंट्स मेरे साथ एग्री करेंगे या जिनका भी रिफ्यूज़ल आया है, अब ये स्टूडेंट कभी भी आई डोंट नो इन हिज लाइफ कभी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल नहीं कर पाएगा, चाहे इसका पासपोर्ट चेंज हो या एनी अदर वे, ही कैन नॉट ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। एंड they have also put restrictions on his family member। जॉन से भी वीज़ा एप्लीकेशंस में अगर उसने अपनी, इस स्टूडेंट ने अगर वीज़ा एप्लीकेशन में अपने पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, अपने मॉम डैड या अपने किसी ब्रदर या रिलेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, उन सब पे भी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल की फुल रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। सो अगर मैं कहूँ इस स्टूडेंट का भी फ्यूचर ख़राब हुआ, इसके पेरेंट्स भी काफ़ी हैवी पेनल्टी यहाँ पे करेंगे एंड दे कैन नॉट इवन ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। सो ऑल ऑफ नाउ मेरा ये वीडियो बनाने का या ये बैन डिस्कस करने का यही रीज़न था कि आप फॉर हेवन से कोई अच्छा कंसल्टेंट चूज़ कीजिए, स्पेशली पंजाब हरियाणा के बच्चे। आई फील इन दोनों स्टेट्स के स्टूडेंट्स में एजुकेशन की कमी है या दे आर नॉट अवेयर एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं बात करूँ दिल्ली के स्टूडेंट्स की, केरला के स्टूडेंट्स की या इवन हैदराबाद के स्टूडेंट्स की। यू नीड टू ट्रस्ट अ गुड कंसल्टेंट। आपको अपनी रिसर्च करनी है, किसी कंसल्टेंट या किसी एजेंट की मीठी बातों में नहीं आना है कि हम आपका वीज़ा लगवा देंगे या हम आपका वीज़ा यहाँ पे किसी तरीके आपको ऑस्ट्रेलिया पहुँचा देंगे। प्लीज़, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इज़ ऑन हाई अलर्ट। हरियाणा के स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया जाना बहुत टफ है एज ऑफ नाउ। पंजाब के स्टूडेंट्स का फिर देयर आर चांसेस, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है आपके वीज़ास आ जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ हरियाणा इज़ कम्प्लीटली ऑन अ रेड जोन। सो ऐसी ही प्रैक्टिस की वजह से फ्यूचर स्टूडेंट्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है।